स्टार्ट है क्या? स्वागत है आपका फिर से एक डेली के करंट अफेयर रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 21 मई 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए WHO से मिला प्रमाणन। आगे बात करते हैं, भारत ने कलादान प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश को छोड़कर म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर के लिए तैयार किया समुद्री मार्ग। आगे बात करते हैं, इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी लाकी और जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। आगे बात करते हैं कि इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा। आगे बात करते हैं कि सूडान ने 2023 में गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को पहला प्रधानमंत्री किया नियुक्त। ठीक है, सूडान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को पहला प्रधानमंत्री किया नियुक्त। आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साइबर वित्तीय अपराधों के लिए I4C की नई E0 FIR पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है, आगे बात करते हैं, दादर और नागर दमन और दीप में पहली खेलो इंडिया बीच गेम का हुआ आगाज। आगे बात करते हैं, कार्लोस अलकराज ने पहली बार जीता इटालियन ओपन का खिताब। आगे बात करते हैं कि मणिपुर में आयोजित हुआ वार्षिक सिरोही लिली महोत्सव। आगे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को करेगा शामिल। ठीक है, भारतीय नौसेना कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज का करेगा शामिल। आगे बात करते हैं, जीत और आज का मोटिवेशनल कोट है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। पहला सवाल क्या होता है? हाल ही में WHO ने जिनेवा में WTO ने जिनेवा में 78th विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ट्रेकोमा। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 का स्थापना का हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में हुआ था। इसका 78 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा का क्या बोलते हैं कि बैठक हुआ कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य में ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए 3 देशों को सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया और म्यांमार। इंडिया, नेपाल और म्यांमार तीनों भारत और भारत के पड़ोसी में नेपाल और म्यांमार को ये सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, इंडिया को पहले भी स्मॉल पॉक्स के लिए 1980 में उन्मूलन के लिए सर्टिफिकेट मिला था। 1980 में स्मॉल पॉक्स और पोलियो के लिए 2014 में। ठीक है, पोलियो का उन्मूलन भारत में कब हुआ था? 2014 में। और स्मॉल पॉक्स का 1980 में। बात करते हैं ट्रेकोमा एक आँख का बीमारी है। ये अंधापन लाता है और एक संक्रामक बीमारी है। आगे बात करते हैं आँख का कुछ इंपॉर्टेंट रोग का बात करें तो जैसे कि हो गया रतौंधी। क्या हो गया? रतौंधी का बात करें, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, विटामिन A की कमी से होता है। और बात करें कि आँख का एक रोग होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसे दूर का साफ नहीं दिखाई देना, इसमें अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, जो जिसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देता है, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस इसमें होता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, इसमें उत्तल अवतल दोनों इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मोतियाबिंद, जिसमें आँख का बॉल जो होता है दूधिया कलर का हो जाता है। एक होता है ग्लूकोमा, जो काला मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा होता है, काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा होता है। आगे बात करें तो हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभांकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? गौरैया से है। उज्ज्वला क्या है? गौरैया है। बात करते हैं कहाँ पे आयोजित किया गया था खेलो इंडिया पैरा गेम? दिल्ली में। बात करते हैं कि भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे प्रारंभ हुआ? इंदौर में। आगे बात करते हैं, इंडिया के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो DDLJ। बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी समिति फिल्म मिल्क फेड ने अपनी बेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया? तो पंजाब हो गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? भारत म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? कि बर्मा है। ठीक है, बर्मा। और बात करते हैं कि देखिए इसका समझने के लिए क्या है कि जैसे अपना ये
कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसीलिए नाम दिया गया कि इसमें हम लोग रोड का, नदी का, समुद्र का, इस सब का इस्तेमाल करके क्या होता है कि ये चिकन नेक के अल्टरनेटिव के जैसे चिकन नेक के अल्टरनेटिव के तौर पे इसको इस क्या कहता है बनाया जा रहा है। ठीक है, क्यों बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए अपना पड़ोसी है, पाकिस्तान है, चाइना है और नीचे से बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का जो अभी अंतरिम सरकार है जिसके हेड मोहम्मद यूनुस है, उसका झुकाव क्या है, चाइना की तरफ है। चाइना तो अपना दुश्मन है ही, तो दोनों मिलकर अगर चिकन नेक को काट दे तो हमारा साथों 7 सिस्टर कट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग का अल्टरनेटिव रास्ता खोज रहे हो पूर्वोत्तर राज्य में जाने का। ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट चिकन नेक का भी विकल्प है और बांग्लादेश को स्किप करके बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसमें अभी इसी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कालादान प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है कि मेघालय से असम तक मेघालय के असम तक एक एनएच बनाया गया, मेघालय के शिलोंग। ठीक है, मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक। ठीक है, 166.8 किलोमीटर, कितना 166, ठीक है 166.8 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन का राजमार्ग बनाया गया, जिसका ये कालादान प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। बात करते हैं कालादान प्रोजेक्ट का, तो इसका हस्ताक्षर कब साइन हुआ था? 2008 में इंडिया और म्यांमार के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, 2008 में हस्ताक्षर हुआ था इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, 2008 में इंडिया और म्यांमार के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। और बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे रूट किया है, तो कलकत्ता से सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है, उसमें बंगाल की खाड़ी होते हुए क्या है कि 539 किलोमीटर तक बंगाल की खाड़ी के रास्ते पार करेगा। 539 किलोमीटर कोलकाता से सितवे पोर्ट तक बंगाल की खाड़ी से समुद्र मार्ग से जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसका म्यांमार का कालादान नदी है, उसमें 158 किलोमीटर क्या कहते हैं पार करके पलातवे पोर्ट तक जाएगा जो कि म्यांमार में है। फिर पलातवे से सड़क मार्ग से क्या होता है आइजोल भारत तक जाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये देखिए रूट है पूरा कोलकाता से लेकर सितवे से पलातवे, वहाँ पे कालादान नदी उसको पार करते हुए आइजोल जाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये पूरा रूट सर समझाएं। देखिए कोलकाता के सितवे पोर्ट से पलातवे सितवे से पलातवे तक कालादान नदी का इस्तेमाल करके उसके बाद वहाँ से आइजोल तक मिजोरम के आइजोल तक क्या है कि एनएच बनाएगा भारत म्यांमार में। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद अभी उसी में डेवलपमेंट हुआ है सिलचर असम से लेके क्या बोलते हैं शिलोंग तक क्या बोलते हैं कि एनएच अभी बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सान का पठार का। बात करें सान का पठार और इरावती नदी कहाँ म्यांमार में है। म्यांमार का राजधानी नापीता है और मुद्रा के हाथ है। इसको गोल्डन पैगोडा का नदी का देश कहा जाता है। बात करते हैं हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 118वां स्थान मिला है। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जाँच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया? यूपी के हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? तो जापान ने। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो जापान के। ठीक है ना, तो अभी हाल ही में दो ज्वालामुखी में क्या हुआ है कि विस्फोट हुआ। एक तो है माउंट लेवाटोबी लाकी। ठीक है, माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है। एक है सकुराजिमा ज्वालामुखी जो कि जापान में। दोनों है ना प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर अग्निवलय में आता है। और याद करते हैं ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी बहुत तेज़ी से आता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी जैसे कि कोटोपैक्सी हो गया इक्वाडोर का, एटना और विसुवियस कहाँ का? इटली का है। आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भूकंप और इसका ज्वालामुखी का यहाँ पे सर समझाएं कि अगर कोई गर्म गलित पदार्थ अगर धरती के नीचे उसको मैग्मा कहा जाता है, वही बाहर आ जाता है तो लावा बनता है और लावा जब ठंडा आता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इंडोनेशिया का। देखिए इंडोनेशिया इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है और सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया है, जो सर्वाधिक द्वीपीय इसी में है। और बात करते हैं जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इसका राजधानी जकार्ता है। और बात करते हैं ये सुमात्रा जावा और बोर्नियो इसके द्वीप हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आसियान का हेडक्वार्टर आसियान है ना, आसियान का। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ? इंडोनेशिया में है। आगे बात करते हैं आसियान का हेडक्वार्टर। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टी कोवेंट्री को किया गया, जिम्बाब्वे की रहने वाली है। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया। क्या बोलते हैं कि इस बार का थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? सेकेंड स्थान मिला है। पहले चरण वाला में चौथा स्थान मिला था। बात करते हैं और इसमें हाल ही में 7 पदक जीता है ना, 7। हाँ, हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल जेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26, जिसमें से बात करते हैं कि 26, जिसमें 4 होगा डबल सीटर और 22 होगा सिंगल सीटर। और बात करते हैं कि फ्रांस की एसॉल्ट कंपनी इसको बनाती है। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो इक्वाडोर में खोजा गया है। इक्वाडोर, ठीक है। बात करते हैं उत्तरी हरा एनाकोंडा का, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा है, ठीक है, जो कि अमेजन वर्षावन क्षेत्र के इक्वाडोर के देश में मिला है। इसका क्या डायमेंशन का बात करते हैं, ये 24 से 26 फीट लंबाई इसका, 24 से 26 फीट लंबाई इसका, और वजन मात्र 5 बोलते हैं कि 500 केजी वजन है, और ये शिकारी सांप है, ठीक है। और बात करते हैं इक्वाडोर का, तो इक्वाडोर का राजधानी क्वेटो हो गया। बात करते हैं इसी के आसपास में गैलोपैगोस द्वीप समूह है, जहाँ पे डार्विन ने अपना सारा अनुसंधान किया था। आगे बात करते हैं कि अमेजन वर्षा वन का, तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का टोटल ऑक्सीजन का 20% प्रोड्यूस अमेजन वर्षा वन ही करता है। यह एक भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है, ठीक है। यह भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है, और विश्व में सर्वाधिक, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन है? अमेजन वर्षा वन है। और बात करते हैं कि अमेजन वर्षा वन में ही अभी हाल में सबसे क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा सांप, सबसे भयंकर सांप जो यूनेक्टस अकाइमा था सांप, वो मिला था। आगे बात करते देखिए यहाँ हाथ में यह पिक्चर है, ठीक है ना, कि किंग कोबरा जहर से नहीं मारता है। किंग कोबरा क्या होता है? किंग कोबरा क्या कहते हैं कि जहर से मारता है। किंग कोबरा जहर से मारता है, और इसका अभी जो क्या बोलते हैं कि हरा एनाकोंडा है, जो इसका 500 केजी वजन है, और 24 से 26 फीट लंबा है। शिकारी सांप बोला जाता है। और अजगर है ना, अजगर के पास जहर नहीं होता है। अजगर क्या होता है? दम घोट के मारता है, ठीक है। अजगर दम घोट के मारता है। और बात करते देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र है अमेजन नदी घाटी का। इसमें क्या होता है? ब्राज़ील का ज़्यादातर भाग आता है। इसमें इक्वाडोर है, पेरू वगैरह ये सब थोड़ा बहुत ये सब आ जाता है। यहाँ गुआना से फ्रेंच गुआना, और बोलते हैं गुआना, फ्रेंच गुआना, और ये सब जितना है वेनेजुएला, ये सब थोड़ा कोलंबिया, ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि अमेजन वर्षा वन है। आगे बात करते हैं हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है? तो ये छत्तीसगढ़ से है। उनको 59वां ज्ञानपीठ पर पुरस्कार मिला है। तो 58वां किसको मिला है? तो 58वां क्या बोलते हैं कि रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को मिला है। बात करते हैं हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहली विधानसभा कौन सी है? तो पंजाब हो गया। बात करते हैं पंजाब विधानसभा। आगे बात करते हैं हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर वाला। बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो 3 माह। आगे बात करते हैं हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? सूडान में 2023 से क्या हुआ कि सिविल वार गृह युद्ध चल रहा है, और जिसमें कि 20,000 लोग का डेथ हुआ। ये तो सरकारी रिकॉर्ड है। ऐसे लाखों लोग मारे गए हैं। गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कामिल इदरीस, जो कि सेना प्रमुख था सूडान का, उसी को बना दिया गया प्रधानमंत्री। आगे बात किया जाए तो देखिए सूडान का, तो सूडान का राजधानी क्या है? सूडान का राजधानी खार्तून है। खार्तून है वो जगह जहाँ पे व्हाइट नील और ब्लू नील का संगम होता है। उसके बाद ये नील नदी कहलाता है। और बात करते हैं कि ठीक है, उसके नीचे सूडान से टूट के दक्षिणी सूडान बना है, जिसका राजधानी जुबा है, ठीक है, जिसका राजधानी क्या है? जुबा है। और बात करते हैं कि साउथ सूडान 2011 में साउथ सूडान 2011 में क्या होता है? साउथ सूडान 2011 में बना है क्या? और यूएनओ का 193वां सदस्य बना है, ठीक है, जो कि नवीनतम सदस्य यूएनओ का 193वां सदस्य कौन बना है? साउथ सूडान बना है 2011 में। आगे बात करते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना की मार्ग प्रशस्त करने वाले पट्टू श्री रामुलु की 58 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्मी कहाँ प्रारंभ करेगी? तो तंजानिया में, ठीक है ना, तंजानिया में। आगे बात करते हैं एक्मी कहाँ पे? तंजानिया में। बात करते हैं कि जहाँ पे वो कालाहारी मरुस्थल शायद है ना, नहीं कौन सा है, किलिमंजारो है शायद, किलिमंजारो।
आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे पुंथारू पीरापू महोत्सव का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। बात करते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की क्या हाई कोर्ट कहाँ है? श्रीनगर में है। और जस्टिस अरुण पल्ली जी को इनको क्या कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? E0 FIR का पहल का संबंध किससे है? तो साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत, साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत का E0 FIR पहल गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। 20 मई 2025 को साइबर क्राइम की शिकायत, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो उसका शिकायत कर सकता है। इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है। कितना 1930 है। और साइबर क्राइम पोर्टल है, ठीक है। इसमें 3 दिन के भीतर इसमें एक बार अपने मामला को रजिस्टर करने के बाद 3 दिन के भीतर साइबर पुलिस स्टेशन जाके शिकायत को FIR में कन्वर्ट करा सकते हैं। और इसमें तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं जब 10 लाख रुपये से ज़्यादा का अधिक का धोखाधड़ी हुआ है। 10 लाख से कम का धोखाधड़ी हुआ है तो इसमें नहीं जा सकते हैं। बात करते हैं इसको तैयार किसने किया था? I4C है ना, I4C इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, ठीक है ना। I4C का मतलब क्या हुआ? इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर I4C ने इसको तैयार किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृतंगना कुमुदिनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। कथक की डांसर है, 2025 में इनको पद्म विभूषण मिला है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो लखनऊ में है, इस खुला है, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान फुटबॉल क्लब जो कि वेस्ट बंगाल का है, उसने जीता है। बात करते हैं हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। डॉक्टर जयंत, अभी 2 लोगों का हाल में निधन हो गया। एक तो है डॉक्टर जयंत नार्लिकर जो कि खगोल वैज्ञानिक है, ठीक है। और बात करते हैं कि इनका निधन पुणे में रहा। एक देखिए बहुत ही फेमस जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी है, जिसको देने वाले जॉर्ज लिमित्री थे। कौन थे? जॉर्ज लिमित्री थे, ठीक है। उसका विकल्प प्रस्तुत माने कि उसके अल्टरनेटिव थ्योरी देने वाले कौन थे? डॉक्टर जयंत नार्लिकर थे, ठीक है ना। 2004 में, ठीक है। 2004 में इनको पद्म विभूषण मिला। पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2004 में। डॉक्टर जयंत नार्लिकर को 2004 में पद्म विभूषण मिला। और 1996 में यूनेस्को कलिंग अवार्ड भी इनको मिला। 1996 में इनको यूनेस्को कलिंग अवार्ड मिला और 2004 में इनको पद्म विभूषण मिला। आगे बात करते हैं एक और हस्ती हैं जिनका निधन हाल में हो गया है, MR श्रीनिवासन। कौन? MR श्रीनिवासन जो कि परमाणु वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के टीम में थे। और बात करते हैं परमाणु ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जो अप्सरा को उद्घाटन करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे अप्सरा है क्या? तो एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था। उसका उद्घाटन के समय उद्घाटन इन्होंने किया था 2015 में, ठीक है। 2015 में क्या बोलते हैं, 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला, ठीक है। तब 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला। इनको 2004 में मिला था ना, डॉक्टर जयंत नार्लिकर को 2004 में पद्म विभूषण मिला, इनको 2015 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से के लिए चुना गया है? तो जेम्स एंडरसन को किया गया है। आगे बात है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? तो उड़ीसा में। आगे बात करते हैं हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों पर किसने कब्जा किया है? तो खिताबों पर किसने कब्जा किया है? तो आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, पहली बार भारत से बाहर हुआ है। बात करता है दोनों ही पुरुष और महिला दोनों में इंडिया ने जीता है। बात करता है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना? इंडिया बना है। बात इंडोनेशिया बना है, इंडोनेशिया। बात करते हैं, आगे बात करते हैं हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? तो दादर और नगर दमन और दीप में हुआ है, ठीक है। बात करते हैं कि होस्ट, जैसे कि खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का होस्ट कौन था? दादर, नागर एवं दमन द्वीप, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? पहले 2 अलग अलग यूटी था, अभी वर्तमान में क्या 26 जनवरी 2020 को इसको एक यूटी में बना दिया गया। यहाँ पे बीच से रिलेटेड जितना भी खेल है, जैसे बीच सॉकर, बीच फुटबॉल जिसको बोला जाता है ना, बीच सॉकर बोल दीजिए, सेपर टकरा बोल दीजिए। अभी हाल ही में भी सेपर टकरा वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ पे?
भारत में हुआ है, ठीक है। भारत के पुरुष टीम ने गोल्ड जीता है। बात करते हैं कि उसके बाद तो बीच सॉकर यहाँ खेला जाएगा, सेब पर टकरा खेला जाएगा, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और तैराकी, ये सब खेल यहाँ पे आयोजन होगा। बात करते हैं कि बिहार में देखिए, बिहार में अभी हाल में क्या हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है, उसमें 1 नंबर पर महाराष्ट्र आया। इसका सोहंगर कौन था, गज सिंह था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो MK2A, ठीक है। हाल ही में DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो MK2A किया है। बात करते हैं हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स है क्या, तो देखिए विमान दुर्घटना का जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है विमान में, उसी का जानकारी के लिए, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश ने। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर आरंभ होगा, गुजरात में। आगे बात करते हैं हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अलकराज ने जीता है। इटालियन ओपन 2025 में मेल में कौन जीता है, स्पेन के कार्लोस अलकराज ने जीता है। बात हराया किसको, जैनिक सिनर को, जो कि टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी है और इटली का ही खिलाड़ी है, उसको हरा दिया है। कौन, कार्लोस अलकराज, स्पेन वाले, लेकिन फीमेल में इटली की प्लेयर ने जीता है। कौन है, जैस्मिन पाओलिनी, ठीक है, जैस्मिन पाओलिनी ने जीता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सेपर टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सी पदक जीता है, गोल्ड जीता। बात करते हैं हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना हो गया। बात करते हैं हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, सौरव गांगुली को। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, सौरव गांगुली को। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, डॉक्टर रविंद्र भट्ट। आगे बात करते हैं हाल ही में वार्षिक सिरऊ लिली महोत्सव कहाँ पर आरंभ किया गया, तो मणिपुर में किया गया। सिरऊ लिली महोत्सव मणिपुर में किया गया। यह राज्य सिरऊ लिली क्या है, राज्य पुष्प फूल के बिखरने का उत्सव है, ठीक है ना। बात करते हैं कि मणिपुर में भी कौन सा खास स्थान है, तो उखरूल स्थान है, क्या ना, उखरूल स्थान है मणिपुर में, ये उखरूल स्थान है। बात करते हैं संघाई फेस्टिवल भी मणिपुर में ही होता है, क्योंकि संघाई मणिपुर का राज्य पशु है। आगे बात करें तो देखिए मणिपुर के बारे में, मणिपुर में लोकटक झील है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या कहते हैं कि एक स्टेट है, कौन, मणिपुर, जहाँ पे लोकटक झील है, जहाँ पे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क एकमात्र यही है। और बात करते हैं कि गणित में नोबल एवल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो मासाकी कासाबारा को किया गया। बात करते हैं हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन का श्रेणी शामिल किया गया, तो ऑस्कर को 2028 में इसको शामिल किया गया। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है, तो ब्लू ओरिजिन की कंपनी, जो जॉफ बेजोस की जो कंपनी है उसमें, ठीक है, सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया। बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है, हरियाणा को। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है, हरियाणा को। आगे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को करेगा शामिल, ठीक है ना। कर्नाटक में करेगा 5वीं सदी की प्रेरित सिले हुए जहाज को, ठीक है। आगे बात करते हैं फटाफट इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन करते हैं 20 मई 2025 का 20 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया, तो चीन और कंबोडिया, ठीक है। चीन और कंबोडिया के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 हुआ। बात करते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरो स्पेस प्रदर्शनी में से एक एशिया प्रशांत क्षेत्र की
सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी में से लीमा 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? मैंने तो मलेशिया में हुआ, मलेशिया में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मलेशिया में हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हरा कर वर्ष 2025 का एस ए एफ एफ अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बांग्लादेश को हरा कर साफ अंडर 19, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में निकोसोर डैन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? रोमानिया। हाल ही में निकोसोर, ठीक है, हाल ही में निकोसोर डैन ने किस देश के का राष्ट्रपति रोमानिया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? यूएसए में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुए के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ठीक, ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में इंदिरा सौरा गिरी जल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तेलंगाना में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति का कहाँ प्रारंभ किया? मुंबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को, दोनों ए और बी दोनों होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? अभिनेता थे। आगे बात करते हैं हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? BM-04 हो जाएगा। सेबी के बारे में बताइए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। और बात करते हैं कि इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांदा पांडे जी हैं। इससे पहले माधीपुरी बुच थे जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।